नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा रामदास जी के साथ आज चलेंगे जरा कनाडा की सैर कर। मोदी सरकार ने खालिस्तानी जितने भी माइंडसेट के कनाडियन लोग हैं, उनका वीजा बंद कर दिया है। और क्या सही तरीका निकाला। सरकार अब ये कह रही है कि अगर आपको भारत का वीजा चाहिए तो आप एक अंडरटेकिंग दीजिए, छपा हुआ अंडरटेकिंग है, उस पर साइन करिए कि हम खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम उसको कुछ सपोर्ट नहीं करते। अगर आपने वो हलफनामा साइन कर दिया तो फिर आपको वीजा मिल जाएगा, और अगर नहीं किया तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। यहां आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई उनके सामने, जो भारत में तो चिल्लाने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन कनाडा में जाके भारतीय तिरंगे का अपमान करते हैं, भारत विरोधी नारे लगाते हैं, खालिस्तान की जय जयकार करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि डीएनए दफन है यहां भारत में, तो भारत आना भी है, अंडरटेकिंग देना भी नहीं है। बहुत सारे अंडरटेकिंग देके आ भी रहे हैं, लेकिन ये जो औकातीकरण किया है, बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि इससे होगा क्या। लेकिन इस बहाने खालिस्तानियों का एक फिल्टर लगाया है मोदी सरकार ने कनाडा से, और जिससे लेके बहुत सारे और बदलाव हो रहे हैं। ट्रूडो जो कि खालिस्तानियों को यार हैं, उनके कई सपोर्टर्स वही नारा लगाने वाले अब ट्रूडो से दूर भाग रहे हैं। उधर अमेरिका में भी ट्रंप के आने से स्थितियां बदलने वाली। कैसे फंसाया है मोदी सरकार ने खालिस्तानियों को कनाडा में। बाबा जी, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि साहब इससे क्या होगा, अंडरटेकिंग वो दे देंगे, फिर आके यहाँ पर कुछ करने लगेंगे। लेकिन एक ये फिल्टर लगाया है जिससे असहज हुए हैं खालिस्तानी। और अगर मान लीजिए उनको भारत उनका दुश्मन लगता है, उनको भारत के टुकड़े ही करने हैं, तो फिर भारत में आने की इतनी ललक क्यों है सर? वीजा बंद किया है, काहे चिल्ला रहे हैं? सर, आप लोग हो सकता है ये भारत सरकार ने जो ये एक, मैं इसको कहूंगा सांकेतिक कार्रवाई, ये एक टाइप की कड़ी निंदा है। ओ भाई, केंद्र सरकार ने कड़ी निंदा की, आपने हमारे देश में बम फोड़ा, आपने देश में अराजकता फैलाई, आपने हमारे देश में जो है हमारे देश के टुकड़े करने की साजिश रचा रखी है, आपने हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश रचाई है। हम कड़ी निंदा करते हैं। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, मुकर्रर मुकर्रर, इरशाद इरशाद, वाह वाह वाह। हम तुमको वीजा नहीं देंगे। कैसे देंगे? तुम लिख के दे दो, हमारा खालिस्तान से कोनो मतलब नहीं है। चलिए साहब, जो सरकार कुछ नहीं कर सकती, चलिए उसने चाहे एक ही कदम बढ़ाया, चलिए कुछ तो बढ़ाया। पर इससे और बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा कड़ी कार्यवाही करने की जरूरत है। परंतु शायद और बहुत सारे बहुत जरूरी कामों में फंसे होंगे। भाई, मोदी जी तो 18 घंटे काम करते हैं, तो जो आदमी 18 घंटे काम करता है, निश्चित रूप से उसको काम तो बहुत होगा, तभी न करता है। तो सर अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। वैसे लेटेस्ट मोदी जी का कारनामा अगर आपको बता दूं, अगर आप बुरा न माने तो, सर पिछले 25 दिन में पंजाब में सिर्फ 6, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 थानों पर सर हैंड ग्रेनेड से हमले हुए हैं। बहुत कोई ज्यादा, वैसे पंजाब में बहुत अच्छा, सब चंगा थी। सिर्फ 6 थानों पे हैंड ग्रेनेड से हमला किए। उससे पहले एक रॉकेट प्रोपेलर से कर दिए थे। और पंजाब पुलिस ने, जैसे वो पहले पुराने जमाने में कव्वाली होती थी, तो सवाल जवाब से होती थी, याद है आपको? आप तो संस्कृति कर्मी हैं, आपने सुनी होगी सवाल जवाब वाली कव्वाली। तो वाह, पेश किया है
जरा गौर फरमाएंगे, ये मारा थाने पर बम खालिस्तानियों ने। तो अब पुलिस, पंजाब पुलिस की बारी है ना जवाब देने की, या हमारे गृह मंत्रालय की। हाँ, पेश किया है, नहीं नहीं बम नहीं था, कोई टायर वायर फटा होगा। तो डूब के मर नहीं जाना चाहिए ऐसे गृह मंत्रालय को और ऐसी पंजाब पुलिस को, जो कि 25 दिन में छठे हैंड ग्रेनेड के हमले को बोलती है नहीं नहीं टायर फटा होगा, नहीं कोई घायल नहीं हुआ है। और अगला मेल भेज के खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स वाला हमले की बाकायदा ले रहा है, जिम्मेवारी ले रहा है। पंजाब पुलिस कह रही है नहीं टायर पाटा सीगा, कुछ साइकिल का टायर पाट गया होना सर। और मोदी जी 18 घंटे काम करते ही हैं सर, बहुत जरूरी जरूरी काम है मोदी जी को। अमित शाह और किसी को सोने भी नहीं, मैंने सुना है मोदी जी काम बहुत करते हैं, 6 बजे उठा लेते हैं लोगों को। हेलो, मैंने बहुत जल्दी तो नहीं उठा लिया आपको? ठीक है मोदी जी सर, एक बात अपना कहूं अमित शाह साहब भी ऐसे ही 18 घंटे सर, से एक कम बात वो भी कहूं, नहीं काम करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल 28 घंटा कर दे, चलिए ये भी ले लेते हैं। एक बात कहूं सर, दो छोटी जी छोटी बातें, दो छोटी जी छोटी बातें। इन खालिस्तानी डीएनए जो कनाडा में जाके भीख मांगते हैं, कनाडा में भारत के युवकों की हत्याएं होती हैं और वहां हर तरह का जराइम करते हैं। अगर भारत सरकार की इस छोटी नरम निंदा टाइप एक्शन की अंडरटेकिंग दे दो, अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर इतनी प्रतिक्रिया क्यों आ रही है, पहली चीज। दूसरी बात, सर मुझे लगता है कि कुछ लोगों तक कुछ बातें पहुंचा दी जाए। आपने कहा कि 6-7 हैंड ग्रेनेड और उसके बाद आपने तमाम शर्म उड़ाई। सर, पंजाब की जनता को और पंजाब के मतदाताओं को शर्म नहीं आती? या उन्हें कब शर्म आएगी जो अपने लिए आम आदमी पार्टी की एक जराइम सरकार चुनता है, भगवंत मान जैसा पपेट मुख्यमंत्री चुनता है, और पंजाब पुलिस उसी भगवंत मान के सरकार के तहत आती। उसके बाद आप कहेंगे 356 क्यों नहीं लगा देते मोदी और अमित शाह, बर्खास्त क्यों नहीं करते? सर, टट्टी उठा के एक समाज और एक मतदाता अपने मुंह पे पोत ले, चाट भी ले, लगातार चाटता रहे। जिस इंदिरा ने गोल्डन टेम्पल पर इतनी बड़ी कार्रवाई की, उसी कांग्रेस के सरकारों से लगातार गर्भवती होते रहा पंजाब। एक गुह को, एक शहरी नक्सली पार्टी को बहुमत देके टट्टी अपने मुंह पे लगा लिया। और टट्टी साफ करें अमित शाह, या तो सरकार बर्खास्त कर दें, तब गृह मंत्रालय उनके हाथ में आए और पंजाब पुलिस को हाथ में ले, और या टैंक लेके इंदिरा की तरह स्वर्ण मंदिर में घुस जाए। सर, हर तरह की चरित्रहीनता एक पक्ष करे और घर के मुखिया से ये उम्मीद की नहीं नहीं उसको बार बार बागीचे से उठा के लाओ, घर की बहू बना के बैठाओ। क्यों सर, आईने खत्म हो गए हैं क्या पंजाब की तरफ? आप असल में अभी 2.5-3 साल पुराने युग में जी रहे हैं। तब तक गंगा जी में बहुत पानी बह गया और यमुना जी में बहुत सीवर बह गया दिल्ली का। कौन से जमाने में जी रहे हैं जब पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को वोट दिया करती थी? उस जमाने में जी रहे हैं अजीत साहब। 2 प्योर 24 लोकसभा चुनाव सुनिए, लोकसभा जिसमें 2.5 चुनाव खालिस्तानियों में को जिताया। सर, लोकसभा चुनाव जिसमें 2.5 खालिस्तान, खालिस्तानियों को जिताया है। एक तो आप खालिस्तानियों का नाम थोड़ा इज्जत से लिया करें सर। 24 कैरेट एकदम टनाटन खालिस्तानियों को। सरबजीत सिंह खालसा को इसी पंजाब की, आप ही, आपका बड़ा फेवरेट जुमला है, बोला मुट्ठी भर लोग हैं जिनको खालिस्तान चाहिए पंजाब में। 4.5 लाख वोट एक अकेली एक लोकसभा से खडूर साहब में खालिस्तानियों ने खालिस्तानियों को दिया है। अमृतपाल सिंह
डिब्रूगढ़ वालों को जिता के भेजा है। और सरबजीत सिंह खालसा, वो भी फरीदकोट के हैं। इसके बाद सिमरनजीत सिंह मान, और मैं खालिस्तानियों का अत्यधिक शुक्रगुजार हूं, बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने सिर्फ 2 ही खालिस्तानी लोकसभा के चुनाव में खड़े किए। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने बाकी 11 सीटों पर क्यों नहीं खालिस्तानी उतारा, कोई आतंकवादी है, कोई भारत माता का दुश्मन, 11 सीटों पर काहे नहीं उतारे? नहीं तो आज आपको हमारी भारतीय संसद में बैठे हुए 13 खालिस्तानी देते। तो सर, पंजाब की जनता को आप कुछ कहेंगे नहीं? सर, जनता जनार्दन होती है। अरे अरे, जनता एकदम जनार्दन होती है, देवतुल्य जनता होती है। याद है ना हमारे वाले सांसद मित्र का ये जुमला जो है, आपने कई बार उसको उठाया था। सर एक चीज बताइए, 13 की 13 सीटें खालिस्तानी जीत जाते, मैं फिर वही कहूंगा, वो गू अपने हाथ में उठा के, वो टट्टी अपने हाथ में उठा के और ईवीएम से लेके अपने चेहरे पर पोतने के लिए तैयार है पंजाब का मतदाता, तभी ना। बताइए सर, हरियाणा में, एक मिनट, हरियाणा अभी का उदाहरण है सर, हरियाणा अभी का उदाहरण है। आज विधवा होके सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं। आपने भी चौधरी बलबीर सिंह साहब के साथ वीडियो किया, मैंने भी वीडियो किया। बहुमुश्किल वहां पर 125 टूअर की तरह बैठे हुए हैं, क्योंकि मजदूरी पकड़े हुए हैं और मान सरकार ने वहां पर बैठाया हुआ है। सवाल ये होता है सर कि हर चीज का हल जमीन से शुरू होता है। हरियाणा ने ये काम करके दिखाया है सर, महाराष्ट्र ने ये काम करके दिखाया है सर, इस देश ने लगातार 3 बार ये काम करके दिखाया है, 14, 19 और 24। पंजाब वो टट्टी क्यों बार बार उठा के लगा रहा है भाई? सर, पंजाब के एक वर्ग को इन खालिस्तानियों ने, उनका दिमाग में ये कीड़ा, ये फतूर घुसा रखा है। और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये मुट्ठी भर लोग नहीं हैं, ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। और आप ये कह के कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, यह लॉ एंड ऑर्डर की खालिस्तानी इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर समस्या। सुनिए, खालिस्तानी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा की, देश की बाहरी सुरक्षा की समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर समस्या होती है जब कोई किसी की जेब काट लेता है, या आपस में 2 वर्ग लड़ पड़ते हैं, या कोई दो पक्षों की लड़ाई में कुछ समस्या हो जाती है, डकैती हो जाती है, चोरी हो जाती है, वो लॉ एंड ऑर्डर होता है। जब एक देश के टुकड़े करने पे एक वर्ग आमादा हो जाए तो वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट सिंपल पुलिसिंग। ये भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज करने वाली समस्या है। इसको आप भगवंत मान जैसे कठपुतली, नकारा, निकम्मे सीएम और पंजाब पुलिस, जो कि एक नकारे सीएम के नीचे काम कर रही है और बेचारी बाध्य है, नहीं तो यही पंजाब पुलिस। सर, ये नकारा जो कठपुतली सीएम है, ये इसको आप हटा दीजिए, इसकी जगह राष्ट्रपति शासन लगाइए या किसी को भी बैठाइए। यही पंजाब पुलिस 1.5 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, पंजाब में अमन, चैन, शांति, समृद्धि, सौहार्द, सुख वापस लेके आएगी 1.5 मिनट में। सर, पंजाब पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा और वो बेचारे सिर्फ ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, और उनके ऊपर हर तीसरे दिन कोई जो है हैंड ग्रेनेड से बम मार के चला जाता है। आपने पंजाब पुलिस के हाथ और पैर दोनों बांध रखे हैं, इसलिए मैं पंजाब पुलिस को बिल्कुल दोष नहीं दूंगा। आप पंजाब पुलिस को पूरी छुट्टी दीजिए, देखिए 3 दिन में समस्या हल न करे तो। और इसका पूरा का पूरा दोष केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को जाएगा।
1.5 साल तक अमृतपाल सिंह पंजाब में नंगा नाच करता रहा अराजकता का। आखिर 1.5 साल तक क्यों इंतजार करना पड़ा? मतलब जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब जाके आपने अमृतपाल सिंह पे कार्रवाई की। आखिर ये इंतजार क्यों करना पड़ता है हमें? और सुनिए, आज की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। हमारे 17 साल के मासूम बच्चे, 17.5 18 साल के मासूम बच्चे 12वीं पास करके यहां से जाते हैं। यहां से जाते हैं तो पूरी तरह राष्ट्रवादी होते हैं। वहां जाते ही, कनाडा में जाते ही खालिस्तानी बन जाते हैं। क्यों? उसका कारण मैं बताऊं। वहां एक पूरा का पूरा तंत्र है जो वहां पहुंचते ही इन पंजाबी बच्चों को अपने काबू में ले लेता है। गुरुद्वारे खाना खिलाते हैं, गुरुद्वारे इनको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, हर किस्म का सपोर्ट देते हैं। हालांकि वहां पे ये बच्चे बेचारे भूखे मर रहे हैं, तो वो जो एक टाइम आधे पेट रोटी, एक टाइम एक दिन में एक बार, वो भी आधा पेट 2 रोटी पतली पतली मिलती है, और उसके एवज में इनको खालिस्तानी बनना पड़ता है इन बच्चों को, नहीं तो वो 2 रोटी भी नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बड़ी कड़वी सच्चाई बता रहा हूं इन खालिस्तानियों की। वहां जाके 17 साल के बच्चे को रिक्रूट करते हैं और उसको अपनी खालिस्तानी विषैली विचारधारा से भरते हैं। ठीक है सर। वो बच्चा इतनी बुरी हालत में है। अभी बहुत सारे बच्चों ने वहां पे, जब ये ट्रूडो की सरकार ने पीआर देना बच्चों को बंद किया, तो वहां पे कुछ बच्चों ने गलती से असाइलम मांग लिया कि साहब हमको राजनीतिक शरण दीजिए, हमें वापस मत भेजिए। तो इन्हीं ने बोला कि तुम ये लिख दो, कि कह दो कि हम खालिस्तानी हैं, इसलिए अगर हम वापस जाएंगे तो हमारी भारत सरकार हमको प्रताड़ित करेगी। तो खालिस्तानी है तो क्या हुआ? बोले कुछ दिन हमारे आंदोलनों में यहां पे हिस्सा लो, फोटो खिंचाओ, वीडियो बनाओ, वो वीडियो सबमिट कर दो, ये देखिए हम तो खालिस्तानी है। फिर इस तरीके से हमारे छोटे छोटे बच्चों को बरगलाया जा रहा है, हमारे युवाओं को। फिर वहां पे कुछ समझदार लोगों ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, जिंदगी में जी। फिर कभी आज के बाद वापस अपने देश नहीं जा पाओगे। फिर ये हालत है। ठीक है सर। सर, मैं फिर लॉ एंड ऑर्डर किसकी समस्या है, पंजाब की है कि केंद्र की है, मैं इस पर थोड़ा सा बाद में आऊंगा। लेकिन जब किसी बीमारी का उपचार, जब तक उसके रूट काज को नहीं पहचानेंगे, ठीक है, आपने कहा सर हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को वहां कनाडा पहुंचते ही खालिस्तानी बना दिया जाता है। इन बच्चों को सप्लाई कौन कर रहा है कनाडा? क्या भारत में 12वीं के बाद कोई स्कोप नहीं है? मैं ये नहीं कहता कि किसी को अपने बच्चे को कहां भेजना है इसका निर्णय कोई और करे, लेकिन एक समाज के तौर पर सर मैं बार बार कहता हूं, आप क्या समझ रहे हैं सर, बलात्कार जैसे घृणित आरोप केवल कैपिटल पनिशमेंट कानून में लिखा हुआ है इस वजह से नहीं होता है, समाज भी नहीं करना चाहता फिर भी कुछ दरिंदे करते हैं। हत्या क्या केवल सजा की वजह से नहीं होती है? ऐसा नहीं है सर, समाज भी गैर आपराधिक मानसिकता का होता है। जब समाज, कुछ मुट्ठी भर फिर भी होते हैं, इसलिए हत्याएं भी होती हैं, बलात्कार भी होते हैं, हर तरह का क्राइम भी होता है। सवाल ये उठता है सर कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को 12वीं के बाद कनाडा पहुंचते ही खालिस्तानी बना दिया, लेकिन अब्बा हुजूर ने सप्लाई क्यों किया? ये जानने के बाद भी क्या अब्बा हुजूर को ये नहीं पता है कि 50 लाख रुपया लगा के जिस बच्चे को मैं भेज रहा हूं उसको जाते ही वहां खालिस्तानी बना दिया? या हम ही और आपको दिव्य ज्ञान है, या हम ही आपको सब पता है? पंजाब के गार्जियंस को नहीं पता है सर, तो क्यों ना कहा जाए कि वो इसीलिए भेजते हैं। और ये आपकी उस बात का जवाब है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं कि मुट्ठी भर नहीं है। आपने कहा 13 सीटों पर जीत जाते, फिर वहीं आता है भगवंत मान को बर्खास्त कर दिया जाए, अमित शाह वहां पर टैंक लेके कूद जाए, मोदी जी जो है फाइटर जेट वहां चला दें, सब ठीक है, लेकिन वो टट्टी जो है बार बार वो समाज पोतता रहेगा। समाज का कोई दोष नहीं, जनता बिल्कुल भोली भाली। क्यों सर? मैं, देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि ये जनता, बेचारी जनता
बेचारा समाज, बेचारा किसान। मैंने कहा ये जो होली काउज हमने अपने समाज में तैयार किए ना, अब आपके मैं चैनल पर गाली फक्कड़ मुझसे मेरे मुंह से मत दिलवाइए। कोई कोई बेचारा नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं, ये जितनों का मैंने नाम लिया है। और आप कह रहे हैं खालिस्तानी बन जाते हैं वहां बच्चे जाके। वहां बच्चे क्या क्या बन जा रहे हैं भाई साहब, मत मत उगलवाइए मेरे मुंह से। जो बाप अपनी बेटी को चौराहे की दुकान तक कभी दूध का पैकेट और सब्जी लेने नहीं भेजता है, वो अपनी बेटी को, उसी बेटी को 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में बेच रहा है। कभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पे बेच रहा है, कभी किसी और नाम पे बेच रहा है। और वो बेटियां अपने सर्वाइवल के लिए, वहां पे जिंदा रहने के लिए, खाली अपने रूम का रेंट का भाड़ा देने के लिए, अपना रूम रेंट देने के लिए और आधा पेट रोटी खाने के लिए क्या क्या कर रही है, ये मेरे मुंह से कहलवाइए। मैं एक बिल्कुल सर, लेट मी एक लाइन और बिल्कुल। मैं इस विषय पे बहुत मुखर होकर वीडियोस बनाता हूं, आप जानते हैं। मैंने एक पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई, तो उस पे मेरे एक पाठक ने, एक दर्शक ने कमेंट किया कि हाँ, मैं एक ऐसी ही लड़की को कनाडा में जानता हूं। उस लड़के ने कहा जो इसी दुष्चक्र में यहां आके फंस गई है, ग्रूमिंग गैंग्स के चक्कर में। और उसका बाप हर महीने उसको फोन करके बोलता है कि बेटी $1000 भेज दे, $2000 भेज दे, $5000 भेज दे। तो मैंने उससे पूछा कि उसके बाप को ये पता नहीं है क्या कि कनाडा में क्या हालात चल रहे हैं और उसकी बेटी कहां से वो पैसा भेज रही है, जहां पे 99% बच्चे आधा पेट रोटी खा के टेंटों में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। वहां से उसकी बेटी $5000 कहां से भेज रही है उसको पता नहीं। क्या बोले सर सब पता है। उसने बोला सर सब पता है। क्या कहेंगे सर आप ऐसे पेरेंट्स का? उनको पता नहीं है कनाडा की हालत क्या है। सर मैंने यही तो बात कही। अब आप ये बता लीजिए, अगर समाज के स्तर पर ये विकृति है, क्या कोई खालिस्तानी ऐसे बाप के यहां पर बंदूक लगा के कह रहा है कि अपनी 17 साल की लड़की को भेज दो और उससे हर कीमत पर पैसे मांगो, चाहे वो कुछ भी, अब उसकी इज्जत तार तार हो रही हो? ऐसा तो नहीं। बिल्कुल वो बाप अच्छे से भेज रहे हैं, वो बाप खुश होते, ललायत हैं, वो बाप भेजने के लिए मरे जा रहे हैं। ठीक। अब सर, क्या इस तरह की सामाजिक समस्या को आप कौन सा कानून बना के रोक सकते हैं? नहीं, या बिल्कुल कितनी नहीं देर रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। पुलिस की लाठी कितनी देर रोक लेगी? होम मिनिस्ट्री कितनी देर रोक लेगी? अमित शाह कितने देर रोक लेंगे? सर ये तो समाज को सोचना होगा ना। इसीलिए मैं बार बार ये चौथी या पांचवी बार कह रहा हूं कि ये जो टट्टी है, उस टट्टी को लीप रही है, पंजाब की जनता लीप रही है। आज सर सिंधु बॉर्डर बंद है। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने वेलकम टू दिल्ली वाला जो बोर्ड सिंधु बॉर्डर पर लगा था वो उतार लिया। कोई वेलकम नहीं है दिल्ली में। तुम अपना धान ना बाहर निकल रहा है ना तुम्हारे धान की यहां खरीदी। कितने वीडियो हमने आपने बताए। पंजाब खुद आइसोलेट हो रहा है, एक ऐसे तालाब की तरह हो गया है जिसका पानी बाहर निकल नहीं रहा। वो आज नहीं तो कल सड़ेगा, लगातार उसमें सड़न होगी। सवाल ये उठता है कि ये पंजाब के समाज को नहीं दिखाई देता। हरियाणा ने अपना सोच लिया और कहा बैठे रहो उधर ही, भगो यहां से। लेकिन पंजाब एक समाज के रूप में, क्या पंजाब का समाज जो इतना जीवंत समाज था वो मर चुका है, ऐसा मान लिया जाए? सर बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। पंजाब के समाज में इतना ज्यादा कुंठा आ चुकी है, वो इतना ज्यादा दिग्भ्रमित हैं, वो इस कदर कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनको अब कुछ सूझ नहीं रहा है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट मैं बता दूं आपको, पिछले 1 साल से कनाडा की दुर्दशा की कहानियां पूरे बच्चे बच्चे को मालूम चल गई हैं। तब भी क्या पंजाब से पलायन रुक गया क्या?
नहीं रुका सर। मुकेरिया के पास एक गांव है, वहां से मुझे एक मित्र का फोन आया। उन्होंने कहा जी जी। मेरे पूरे गांव में 56 लड़के थे 20 वर्ष की आयु तक के, 20 से 35 साल के 55 थे। 56 में से 54 पुर्तगाल गए हैं पिछले 1 से 1.5 साल में। एक ही कंट्री में पुर्तगाल गए हैं, और जालंधर के एक ही ट्रैवल एजेंट ने भेजे हैं, एक ने, सिर्फ 2 बाकी हैं। तो कनाडा ने से ही, पुर्तगाल से ही। अभी परसों नरसों एक खबर आई है कि जॉर्जिया के एक रेस्टोरेंट के बेसमेंट में सोते हुए 12 पंजाबी युवक दम घुटने से जहरीली गैस से मर गए। आपने ये खबर सुनी थी? सर वो बेसमेंट में सोए हुए थे, वहां पे भट्टी जल रही थी, गर्मी सर्दी बहुत पड़ती है, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई। हीटिंग सिस्टम में कहीं लीकेज हुआ और उसका वो सारा कुछ भर गया। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में भर गई, 12 पंजाबी बच्चे दम घुटने से मर गए। तो लोगों ने कहा अरे जॉर्जिया में 12 पंजाबी? बोले हाँ जी, अब जब से कनाडा का रास्ता बंद हुआ है जॉर्जिया नु तुर पाए हैं साडे मुंडे। छोटा सा जॉर्जिया है, सबसे बड़ा शहर है तिब्लिसी। जी जी। तिब्लिसी की आबादी है कुल 12 लाख। उस आबादी में 1 लाख से ज्यादा पंजाबी हो चुके हैं मात्र 1 साल में। 1 साल में। ठीक बात है सर, बिल्कुल। अब सर ऐसे में ये सामाजिक समस्या, ठीक है, आप जो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और गृह मंत्रालय देख ले, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ये नहीं है, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। ये देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, पंजाब का एक इतिहास भी रहा है पहले, तो निश्चित तौर पर एक है। लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव समाज की तरफ से जब आ जाता है ना, तो मैं हरियाणा ने केवल चुनाव में एक ऐसा जनमत दे दिया, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं, वो जनमत भी समाज की सोच से उपज के आता है। महाराष्ट्र में भी समाज ने सोचा कि नहीं ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और फलाने नहीं आना चाहिए, तो ये समाज का रिएक्शन होता है जो कई बार उसके वोट से निकल के आ जाता है। ऐसे में पंजाब के समाज को ये सोचना पड़ेगा कि उसने अपने लिए कौन सा रास्ता तय किया हुआ है, ये उन्हीं को करना है, दूसरा कभी नहीं करता साहब, दूसरा बिल्कुल नहीं करता। बाढ़ आती है कहीं भी, बिहार में आती है, हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आती है, ऊपर से 2-4 बार राशन गिरा दिया जाता है, लेकिन आपको पूरे सालों साल कोई नहीं पालता। कन्वर्जन का जो हाल है, क्रिश्चियनिटी जिस तरीके से फैल रही है पंजाब में, ऐसा लग रहा है पंजाब साहब चिट्टा पी के एकदम मस्त है, उड़ रहा है पंजाब, वाकई उड़ता पंजाब। पंजाब को इस ऊंचान से नीचे आना पड़ेगा, यानी धरातल पे आना पड़ेगा, सच की जमीन पे आना पड़ेगा, क्योंकि आप एक समाज के रूप में ही अपनी चिंता कर सकते हैं। बाकी सब आटा खत्म हो जाए तो मोदी है ही है, एक गोली चल जाए तो मोदी है ही है, शाह है ही है, लेकिन आप कहां हैं जो अपनी जानते हुए अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इस नर्क में धकेल रहे हैं, जहां पर उनको जाते ही खालिस्तानी बना दिया जाए। क्यों ना कहा जाए कि आप खुशी खुशी उन्हें खालिस्तानी बनाने के लिए भेज रहे हैं। सोचिए, ये आईना पंजाब के समाज को देखना पड़ेगा। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ भारी मन से, क्योंकि सोल्यूशन क्या है इसका, समाज की तरफ से ही आना होगा, सरकार तो दूसरे नंबर पे आती है। ये वीडियो यहीं खत्म करेंगे। बाबा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।